हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अवर चैनल पनशा फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन। आई एम पीयूष। ये आपका आरआरबी एनटीपीसी का यहाँ पे 13 जनवरी का शिफ्ट 2 का एग्जामिनेशन जो है कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं आपके कैसे क्या क्वेश्चंस पूछे गए। इसके अलावा हम उनके आंसर्स भी देखेंगे, एक्स्ट्रा डिटेल भी देखेंगे और आपका हमेशा की तरह टोटल क्वेश्चंस जो है आपके जेन्यून हैं और जिन बच्चों ने एग्जामिनेशन दिया है वो लोग नीचे कमेंट करके भी बताएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे एज ऑलवेज टू द पॉइंट एनालिसिस करेंगे। पीडीएफ आपको मिलेगी रात तक टेलीग्राम चैनल पे, जो अपने चैनल का नाम है वो सर्च कर लेना टेलीग्राम पे जाके, आपको मिल जाएगी वहाँ पे पीडीएफ, ठीक है। चलो यहाँ पर अब देखो, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि 2011 का जो सेंसस है, 2011 का जो सेंसस है उसके अकॉर्डिंग वुमन का, यानी कि फीमेल का, वुमन बोल दो या फीमेल्स बोल दो, जो फीमेल आपका लिटरेसी रेट है, ठीक है, फीमेल लिटरेसी रेट है वो कितना परसेंटेज है। तो फीमेल लिटरेसी रेट है यहाँ पर आपका अगर मैं आपसे बात करूं तो 65.46%, ठीक है। अगर आपसे ओवरऑल जो है इंडिया की पूरी पॉपुलेशन का ओवरऑल पूछ ले कितना लिटरेसी रेट है, तो ये है आपका 74.04%, यानी कि हर 100% में से 74% पढ़े लिखे हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए भाई मेल का कितना है, तो मेल का है यहाँ पर आपका 82.14%। ये मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, अच्छे से ध्यान में रखना। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे ये आपसे पूछा गया था कि जो बॉक्स, अब देखो ये क्वेश्चन ना अगेन आपका रिपीट कर गया, ये शायद कल ही आपका आया हुआ था क्वेश्चन। तो देखो बॉक्साइट में जो है, बॉक्साइट की ओर कहाँ पर है ना, बॉक्साइट सबसे ज्यादा कहाँ पर पाया जाता है, तो ये पाया जाता है आपका ओडिशा में, ठीक है। ओडिशा में जो है आपका इंडिया का 58% हिस्सा जो है ओडिशा में पाया जाता है, ठीक है। 52 के लमसम, ठीक है। और फिर अगर मैं आपसे बात करूं इसके बाद, तो आंध्र प्रदेश का नंबर आता है दूसरे नंबर पे। किसका आता है? आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश में जो है आपका 18% बनता, 18% बॉक्साइट जो है इंडिया का मिलता है। बाकी गुजरात में आपका फिर 7%, थोड़ा सा एमपी में भी मिल जाता है 5% के अराउंड, ठीक है। तो ये पूरा आपका ब्रेकअप है। इन्हीं तीन में से कोई एक आपका ऑप्शन होगा, वो आपको राइट करना था। वैसे ओडिशा या आंध्र प्रदेश में ही होगा, इतना तो मैं श्योर हूँ। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन देखो, इसमें आपका पूछा गया था, देखो ये क्वेश्चन था जो आपका लेबर्स होते हैं ना, लेबर के जो लॉज बनाती है इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम क्या है लेबर लॉज बनाने वाली, है ना। यानी कि मजदूरों के जो अधिकार हैं, जो लेबर के राइट्स हैं, उनको यहाँ पर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनाती है? तो ये है आपका ILO, ठीक है, यानी कि इंटरनेशनल लेवल और लेबर ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये होता है आपका ILO। इस चीज़ को आप क्या करेंगे भाई, ध्यान में रखेंगे। अच्छा, अब ILO की फॉर्मेशन कब हुई है? तो ILO की फॉर्मेशन हुई है 1919 में। कब हुई है? 1919 में हुई है। और इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? तो जेनीवा में है। जेनीवा कहाँ पर है? आपका स्विट्जरलैंड में है। इस चीज़ को भी अच्छे से थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन देखो, इसमें आपका पूछा गया था, देखो इसमें आपका क्या पूछा गया, जलियांवाला बाग कहाँ पर है। कितना इजी क्वेश्चन है, मतलब इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन आप क्या ही मतलब सोच भी नहीं सकते हो कि जलियांवाला बाग कहाँ है। ये पूछा है तो ये कहाँ पर है? अमृतसर में है, ठीक है, अमृतसर में है। और बिल्कुल जो आपका वहां पर जो अपनी गुरुद्वारा है ना, उसके जस्ट पास में ही है, ठीक है। अमृतसर में है पंजाब, जलियांवाला बाग। और कब हुआ था आपका जलियांवाला बाग का जो मैसेकर है, वो 1919 में हुआ था। अगर आपसे ये पूछ ले कि जलियांवाला बाग जो है, इसमें जो जनरल ओ डायर ने फायरिंग करवाई थी, वो किस उसको कब मारा गया, ठीक है, ओ डायर को। तो इन्हें मारा था ऊधम सिंह ने। किसने मारा था भाई? ऊधम सिंह ने मारा। और ये देखो मैसेकर हुआ 1919 में, और उसके 21 साल के बाद 1940 में जाके ओ डायर को ऊधम सिंह जी ने जो है मार डाला। कहाँ पर? लंदन में। क्लियर है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन देखो, और जो जलियांवाला बाग है ना, उससे सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अब ये ASCII का फुल फॉर्म पूछ लिया, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? अमेरिकन स्टैंडर्ड, अमेरिकन स्टैंडर्ड। देन आपका C से हो जाता है कोड, F से क्या हो जाता है? ये तो आपका फॉर हो गया। फिर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, क्या हो जाता है? इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। तो ये चीज भी आप थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। ASCII वैसे भी आपका बहुत बार पूछ चुका है ये क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्या पूछा गया है? UNDP का फुल फॉर्म पूछा गया था, ठीक है। तो देखो ये तो आपका सिंपल सा फुल फॉर्म ही पूछ लिया, ना कोई हेडक्वार्टर ना कुछ। देखो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, ठीक है। तो ये जो है आपका प्रोग्राम है एक, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो एट्थ नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर आपका क्या पूछा गया, इसमें एक्चुअली में आपसे क्वेश्चन था कि जो 2018 फुटबॉल वर्ल्ड कप है, ठीक है, कौन सा भाई? 2018 वाला जो आपका फुटबॉल वर्ल्ड कप है, ये किसने जीता? फुटबॉल वर्ल्ड कप।
तो ये किसने जीता भाई? ये जीता था रशिया ने, ठीक है। किसने जीता? सॉरी, फ्रांस ने। किसने जीता है भाई? फ्रांस ने इसको जीता है। और अगर आपसे ये पूछ ले किसको हरा करके जीता है, तो क्रोएशिया को इसने हरा दिया था फ्रांस ने, ठीक है। किसको हराया था? क्रोएशिया को। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो 9th नंबर का क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया कि जो जॉर्ज 5 थे, किंग जो जॉर्ज 5 थे, ठीक है, इन्होंने मद्रास हाई कोर्ट की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो कौन से ईयर में की? किसकी भाई? मद्रास हाई कोर्ट की इस्टेब्लिशमेंट कौन से ईयर में की गई? इस्टेब्लिश कौन से ईयर में हुआ ये? तो ये आपका हुआ था 18th अगस्त 1862 को जो है मद्रास हाई कोर्ट की यहाँ पर स्थापना कर दी गई थी, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखो क्वेश्चन भी तो कहाँ से उठा के पूछा है इन्होंने, ठीक है। तो ये चीज थोड़ी सी ध्यान में रखना। फिर आपका एक क्वेश्चन आया था कि जो ऑर्डर ऑफ जायद है, ऑर्डर ऑफ जायद है, ये अवार्ड किसको मिला है? ठीक है, ऑर्डर ऑफ जायद जो है ये यूएई का सर्वश्रेष्ठ जो है आपका नागरिक सम्मान है। किसको मिला है? ये मोदी जी को मिला है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट तो हो ही गया, तो ये पीएम मोदी को मिला है। ये क्वेश्चन आपका अगेन दूसरी बार पूछा जा रहा है, मतलब क्वेश्चंस ना भर भर के रिपीट हो रहे हैं, मतलब भर भर के, ठीक है। ये चीज थोड़ी सी आप ध्यान में रखना। तो जितने भी एनालिसिस में मैं आपको क्वेश्चंस बताता चल रहा हूँ ना, बहुत अच्छे से करके जाना। अच्छा, बच्चे पूछ रहे हैं करंट अफेयर कहाँ से आ रहा है, तो देखो मेनली करंट अफेयर जो आज शिफ्ट 2 में आया है वो 2019 का ज्यादा देखने को मिला है। तो ये चीज भी अब देखो, ये जो आ रहा है सो आ रहा है, क्लियर है। 2019 का आ रहा है, तो एक बार अगर टाइम बचता है, थोड़ा बहुत टाइम है, तो एक बार 2019 का जो करंट अफेयर है वो आप रिवाइज कर लेना, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 11th वाला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, ये आपसे पूछा गया कि जो चिपको आंदोलन है भाई, क्या है आपका? जो चिपको आंदोलन है, इसका यहाँ पर क्या पूछा है? इसका जो एक तरीके से आपका उद्देश्य क्या था, है ना, इसका मोटिव क्या था चिपको आंदोलन का? ये क्यों स्टार्ट हुआ, किस चीज को लेकर के आपका स्टार्ट हुआ? तो देखो चिपको आंदोलन से क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं आपकी, वो भी हम देखेंगे, मोटिव भी देखेंगे। देखो इसका जो मोटिव था वो था जो खेजरी ट्रीज थे ना, खेजरी ट्रीज को बचाना। यानी कि आपका क्या हुआ, एक राजा था, उसने क्या बोला जाके कि विश्नोई देखो पहले जो पेड़ों की पूजा करते थे विश्नोई समाज के लोग, ठीक है, विश्नोई समाज के लोग जो है उसको पूजा करते थे। तो उसमें से वुमेन्स की लीडर थी अमृता देवी। इन्होंने क्या किया, एक पेड़ों का यहाँ पे जंगल था खेजरी ट्रीज का, तो ये ना यहाँ पर राजा ने बोला जाके सारे पेड़ काटने हैं। तो अमृता देवी और इनके साथ में जितनी भी लेडीज थी वो जाके सारे पेड़ों से चिपक जाती हैं और बोला कि हम पेड़ नहीं कटने देंगे। लेकिन तब भी जो है लोगों को मार करके पेड़ों को काटा गया। तो ये आपका एक चिपको आंदोलन था। ये कब हुआ? तो 1973 में हुआ था ये आंदोलन आपका, ठीक है। तो इस चीज को आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, क्लियर है। तो ये हो गया आपका चिपको आंदोलन। एंड अभी जो है आज मेरे पास में इतने ही क्वेश्चंस है। जिन लोगों ने एग्जाम दिया है वो लोग नीचे कमेंट करेंगे भाई यही क्वेश्चंस आए थे क्या, फटाफट से बोलो आए थे कि नहीं आए थे, है ना। और आए ही हैं, खैर आपको लेकिन कमेंट करके ही बताना है। और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस याद हो वो भी आपको नीचे कमेंट करना है कि हाँ भाई ये क्वेश्चंस और आए थे, ठीक है। जिससे कि मैं आपको पूरा का पूरा, मैं सोच रहा हूँ आपका 28 जब से एग्जामिनेशन स्टार्ट हुआ है तब से लेकर के 13 तक, यानी फेज 1 के कंप्लीट क्वेश्चंस मैं आपको जीके के करा दूं, जिससे कि आपको फेज 2 के लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं, आई होप कि आप समझ पाए होगे। इसके अलावा अगर कोई आपको दिक्कत परेशानी, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है उसमें जाके कमेंट करें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।